अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक न्यू वीडियो जो कि आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे बालों से कि ये है एक कर्लिंग वीडियो, हेयर कर्लिंग वीडियो। मैं जानती हूँ कि आजकल की बिजी लाइफ में बहुत कम टाइम मिलता है कर्ल्स, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेते हैं तो मोस्टली लोग बाल स्ट्रेट करते हैं मेरी तरह और निकल जाते हैं। मेरी शादी को 10 महीने हो गए हैं एंड आई गेस 10 महीनों में मैंने सिर्फ 2 दफ़ा कर्ल्स किए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कर्ल्स बहुत टाइम लेते हैं। पहले स्ट्रेट करें, फिर स्ट्रेटनर से कर्ल करें, तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम और बिजी लाइफ में तो टाइम होता ही नहीं। इस वजह से मेरे बालों की स्टाइलिंग रह जाती थी और मैं काफ़ी जैसे फील कर रही थी कि यार मैं पहले कर्ल्स करती थी और इतनी अच्छी लुक आती थी, डिफरेंट लुक आती है एक। ऑफ कोर्स आप हर दफ़ा स्ट्रेट कर करके थक जाते हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा टूल्स देखी थी इंटरनेट पे कि मैं ले सकूं और इनको ट्राई करूं। एंड एट लास्ट मैंने एक टूल ले लिया जो कि है ऑटोमेटिक कर्लर। ऑटोमेटिक कर्लर जो है मार्केट में काफ़ी टाइप के आए हुए हैं, कुछ एक्सपेंसिव वन है, कुछ नॉर्मल वन है। मैंने सोचा कि पहले मैं एक नॉर्मल वन लेती हूँ जिससे मैं ट्राई कर दूँ कि मेरे पैसे भी वेस्ट ना हो और मुझे एक आइडिया भी हो जाए कि कैसी लुक आती है, और अगर वो यूजफुल रहेगा तो फिर बंदा दूसरी तरफ मूव कर जाता है। एंड टुडे आई मेक अ लुक विद दिस। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कलर कौन सा है जो मैंने लिया है, कि है विविडो एंड वोग्यू का, राइट। ये ऑटोमेटिक कलर है। आप लोगों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, दराज पे काफ़ी जगह से देखा होगा। मैंने ये वाला जो कलर है वो दराज से ऑर्डर किया है। मैंने इस कलर का पूरा ट्यूटोरियल शूट किया है और दिखाया है कि कर्ल्स किस तरह डलते हैं। ऑफ कोर्स मैंने भी पहली दफ़ा यूज़ किया है, फर्स्ट टाइम आई शूट द वीडियो, इसलिए पहले मुझे नहीं डालने आए थे, उसके बाद डालने आ गए हैं और काफ़ी स्पीड से डल गए, लेकिन पहले काफ़ी मसला हो रहा था। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम था और ये थोड़ी ट्रिकी चीज़ है, लेकिन एक दफ़ा यूज़ करना आ जाए तो आई गेस कोई मसला नहीं है। मैक्स 10 मिनट में आपके बाल रेडी हो जाएंगे। तो जी मैंने वीडियो में आप लोगों को आगे दिखाया है कि ये जो कर्ल्स हैं ये मैंने इनवर्ट डाले हैं, लाइक यूं को पहले में डाले हैं, आप वीडियो में आगे देखेंगे। ये मैंने अभी आउटवर्ड डाला है क्योंकि मुझे इनवर्ट कर्ल्स अच्छे नहीं लगते, स्पेशली क्राउन एरिया, फेस के पास वाला। और ये सारे जो कर्ल्स हैं ये आउटवर्ड है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को फ़र्क बताती हूँ, ये कर्ल्स इतने बहुत ज़्यादा नीट क्यों नहीं लग रहे हैं। बिकॉज इसकी वजह ये है कि इस टाइम जो है रोलर था, जो कर्लर था, वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था और मुझे इसका आइडिया नहीं था, बस मैं कर ही जा रही थी। लेकिन इस पॉइंट पे जो कर्लर था वो अच्छा खासा गर्म हो गया था और बहुत कम टाइम लिया उसने। ये वाला एरिया करते वक्त मुझे आई गेस हार्डली 5 से 7 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कर्लर भी गर्म हो गया था और मुझे प्रैक्टिस भी हो गई थी करने की। और आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत कर्ल्स रहे हैं। और यहाँ पर बिकॉज कर्लर इतना गर्म नहीं था, फर्स्ट प्रैक्टिस थी, इतने डालने नहीं आ रहे थे और ये वैसे भी इनवर्ट्स थे तो ये इतने अच्छे नहीं लग रहे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा सारा वीडियो आप आगे देखेंगे कि मैंने किस तरह कर्ल्स डाले हैं और मेरी क्या लुक आ रही थी इनवर्ट से और अब क्या लुक आ रही है आउटवर्ड से। तो जी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगी। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैंने ये प्रोडक्ट दराज से ऑर्डर किया था, काफ़ी डिफरेंट वेबसाइट, इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे ये कर्लर जो है वो सेल आउट कर रही हैं। इवन दराज से भी आप मंगवा सकते हैं। कर्लर जो है वो काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे ऑर्डर किया है, 1700 समथिंग। आप लोग चाहें तो आप लोग भी दराज से ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ पेजेस को 2500 2600 का बेच रहे हैं, तो जो आप लोगों को जहाँ से अच्छा लगे आप ले सकते हैं। लेकिन ये 1799 का या जितने का भी है 90 का, इसकी भी प्राइस की वर्थ है। बिल्कुल अच्छा काम किया है, जैसे कि मुझे लगता है दूसरे कलर ने करना था। सो मेरी तरफ से तो अमेजिंग प्रोडक्ट है, डू ट्राई दिस आउट। आगे ट्यूटोरियल देखें। तो जी यहाँ पर शुरू करते हैं हम अनबॉक्सिंग को। यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया है इसको अनबॉक्स करके कि इसके अंदर क्या क्या था। यहाँ पर जी इसका बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये है कर्लर, ठीक है। और इसका शू दूसरा है जो आराम से कहीं भी लग जाता है, अदरवाइज़ 2 शू को ढूंढते ढूंढते ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। साथ इसके 2 क्लिप दिए हुए हैं, क्लिप इसलिए दिए हुए हैं कि आप लोग बालों के अच्छे से सेक्शन बना सकें, आराम सुकून से कर सकें, आपको फ़ौरन कैचर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो जी यहाँ पर मैंने अपने बालों के सेक्शन कर लिया था, ठीक है, मतलब क्लिप लगा लिया था और पहले बैक वाले बाल लिए थे क्योंकि वो करने ज़्यादा इजी रहते हैं। इससे ये होता है कि क्राउन एरिया को अगर आपने वॉल्यूमाइज़ करना हो, लाइक वॉल्यूम देना हो, तो फिर आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो जी यहाँ पर मैंने जो है वो स्टार्ट किया था। मैंने पहले यूट्यूब पे, इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोस देखी थी कि कैसे करते हैं और मैं प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस में नाकाम हो रही, समझ नहीं थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा, लेकिन ऑफ कोर्स प्रैक्टिस कर करके ही करना आ गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मैंने किया था, लेकिन ये वाला कर्ल हुआ ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ था। कि देखें, आप लोग देख सकते हैं कि बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे और मैं काफ़ी डिसहार्ट हुई यहाँ पर। यहाँ तक तो मुझे था कि शायद मेरे लिए काम नहीं करेगा, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रायल कर चुकी थी। बट फिर एट द एंड जो है वो कर्ल डला और फिर मुझे सुकून हुआ, शुक्र किया मैंने कि शुक्र है डल गया है और काफ़ी अच्छा डला था। और यहाँ पर मैंने बटन की ही हेल्प से इसको कर्ल को खोला था, ओपन किया था लाइक,
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लूज़ कर्ल डला है। ये बहुत टाइट कर्ल नहीं था क्योंकि अभी जो कर्लर था वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था और मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। बस मैं इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे कर्ल डालने आ गए इसे, क्योंकि वीडियो मैंने स्किप कर दी है। 5 से 7 मिनट तो मुझे पहले इसको ट्रायल करने में ही लगे हैं, कर्ल्स नहीं डल रहे थे। और एट द एंड जब डलने शुरू होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे से बाल निकले हुए हैं थोड़े से, उसको मैं खुद ही अपने फिंगर्स की हेल्प से अंदर करके रोल करने की कोशिश करती सो दैट सारे रोल हुए। और इसकी सबसे अच्छी बात रोलर की ये कि इस पर 2 फंक्शन हैं, लाइक 2 बटन हैं। एक बटन से जब आप रोल डालते हैं तो दूसरे से ही रोल खुल भी जाते हैं। आप चाहें तो इसको मैनुअली भी ओपन कर सकते हैं, उससे भी खुल जाएंगे ईजीली, लेकिन उसके बटन से भी बहुत अच्छे से खुल जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने खुद से रोल गर्म था, जो रोलर था वो गर्म था, उससे खुद कर्ल कर लिए बालों को। तो इसके बाद मैंने सारे बाल लेके उनको कर्ल किया अच्छे से। मैंने अपने सर को जो है लाइक हेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, जिस तरह के मैंने शुरू में दिखाया आप लोगों को। एक साइड इनवर्ट कर्ल्स की डाली थी और एक आउटवर्ड की, और सिर्फ ये इसलिए डालते कि आप लोगों को टेक्निक बता सकूं। अब ये देखें आप लोग कि ये इनवर्ट कर्ल्स डाल रही हूँ मैं सारे, इसलिए इनको ये रोल जो है, जो कर्लर है वो इनसाइडली मूव कर रहा है, ठीक है ना। और जब आउटवर्ड डलेंगे तो वो आउटसाइडली मूव करेगा, और जो कर्ल है वो हम लोग अंदर वाली साइड से लेके जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे कर्ल बहुत अच्छे डल रहे थे, ज़बरदस्त। फास्ट फॉरवर्ड में आप लोग देखेंगे डल गए थे सारे कर्ल्स। प्यास भी लग रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर जी सारे कर्ल्स डाल दिए हैं और अब हम आ गए हैं दूसरी तरफ, बालों की तरफ। ये एक जो सेक्शन है कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि इनवर्ट कर्ल मैंने पहले फ्रंट पे डाला था, जो कि आप लोगों को भी नज़र आया था कि वो किस तरह लग रहा था। वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि क्राउन एरिया में मोस्टली आउटवर्ड दे सकते हैं, और ये देखें कितना ज़बरदस्त कर्ल डला है आउटवर्ड। और यहाँ पर तो मैं बहुत खुश हुई थी कि मुझे लगा था कि शायद मेरे पैसे ज़ाया नहीं गए। और ऑफ़ कोर्स जब आप कुछ मंगवाते हैं, कहीं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह के किसी ब्यूटी प्रोडक्ट में या टूल में, तो आप लोगों को यही होता है कि पैसे ज़ाया ना जाएं, बड़ी उम्मीद रख के आप लोग करते हैं। और यहाँ पर मैं बहुत खुश थी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कर्लर थे, आप लोग देख सकते हैं। और इसकी एक और वजह जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो कर्लर था वो अच्छे से गर्म हो चुका था, लाइक हीटअप हो चुका था फुली। इस वजह से कहीं कहीं मसला आ रहा था, थोड़ा सा एकदम फूल जाता था या नहीं होता था, लेकिन बात वही है टेक्निक की। एक दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लें तो आपको आराम से कर्ल डालने आ जाते हैं। ऐसे ही करते करते मैंने सारे अपने जो राइट साइड थी इसके सारे बालों को कर्ल कर लिया था, और जो क्राउन एरिया वाले बाल थे वो मैंने सेपरेट ही रहने दिए थे, क्योंकि जब मैंने इनवर्ट कर्ल्स डाले थे तो मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कि जो क्राउन एरिया वाले बाल थे वो मिक्सअप हो गए थे। तो फिर बाद में दोबारा मैंने कर्ल्स खोल के उनको कर्ल्स किया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगेन थोड़ा सा मसला हो रहा था। ये मसला होगा, कोई मसला नहीं है, जब आप एक से दूसरी दफ़ा करेंगे तो आप लोगों को इजीली करने आ जाएंगे और टाइम भी बहुत कम लेंगे। मुझे हार्डली जो ये वाली साइड में डाल रही हूँ अभी करंटली, ये डालते हुए मैक्सिमम 7 मिनट्स लगे थे। ये बहुत इजीली डल गए थे, प्रैक्टिस हो गई थी। जो रोलर है वो काफ़ी गर्म हो चुका था कर्लर, तो इस वजह से बहुत इजीली डल थे। और यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं जो हूँ काफ़ी छोटे छोटे जो बालों के पोर्शन है वो ले रही थी, सो दैट अच्छे कर्ल डलें और खुले ना। जो इसके बाद अलावा मैं आप लोगों को बताऊं, जो ये कर्ल्स राइट साइड वाले डले थे, ये जो कर्ल्स थे ये काफ़ी देर स्टे किए थे, जबकि जो लेफ़्ट साइड पे डाले थे वो, मतलब जो इनवर्ट कर्ल्स डाले थे वो इतनी देर स्टे नहीं किए थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि उस टाइम रोलर गर्म नहीं था, इसलिए कर्ल्स जो थे वो बहुत टाइट अच्छे नहीं डले हुए थे। तो यहाँ पर अब मैं क्राउन एरिया वाले जो बाल हैं उस पर कर्ल्स कर रही थी, जिसकी वजह से जो था मुझे था कि बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पर बस ये है कि अगर आप लोग अपने क्राउन एरिया का बहुत ज़्यादा हैवी करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि कर्ल्स ऊपर तक डालें। ये जो मैंने कर्ल अभी डाला है ये इतना ऊपर तक नहीं था, इसलिए इससे इतना वॉल्यूम नहीं आया था। जबकि अगर आप लोग ऊपर तक डालते हैं तो कर्ल्स का जो है, मतलब बालों का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पर आप लोगों ने अगेन देखा कि जहाँ पर बाल थोड़े बाहर रह गए थे, मैंने खुद फिंगर की हेल्प से उसको अंदर कर दिया, लाइक इन्वर्ट कर दिया, सो दैट कर्ल डल जाए। और कितनी स्पीड से डल रहे हैं, ये फास्ट फॉरवर्ड है लेकिन इतना टाइम नहीं लग रहा था, लाइक हार्डली 1 मिनट लग रहा था एक कर्ल को डालने से। और मैं इसको ऑटोमेटिकली खोल रही थी, मतलब बटन की हेल्प से ही खोल रही थी, बार बार कर्ल्स को दूसरी तरह मैनुअली नहीं खोल रही थी। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरह ज़बरदस्त एक लुक आएगी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इसको देख के, क्योंकि मुझे यही खुशी थी कि मेरे पैसे ज़ाया नहीं गए, जो क्या गया सबसे मेजर बात होती। इवन इस दिन सबको मेरी लुक बहुत पसंद आई, क्योंकि मैंने शायद बहुत देर बाद भी कर्ल्स डाले थे और अच्छे भी लग रहे थे। ऑफ कोर्स मैं काफ़ी खुश थी इस टूल से। तो ये देखें यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा था इन्वर्ट कर, इसलिए इसको मैंने खोल के दोबारा से आउटवर्ड की तरह डाला। आप लोग खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि फेस की कितनी डिफरेंट लुक आ रही थी इन्वर्ट एंड आउटवर्ड।
यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस के लिए इसको अच्छे से वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं, स्टॉप करके पॉज करके, कि इनवर्ट किस तरह डलना है और आउटवर्ट किस तरह डलना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक दफ़ा याद करने की ज़रूरत है आप लोगों को, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है। एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे आप अच्छे से, या 2 दफ़ा कर लेंगे मैक्सिमम, तो आप लोगों को बहुत अच्छे कर्ल्स डालने आ जाएंगे। और ये बहुत टाइम सेविंग है। ये लेने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि टाइम सेविंग चाहिए थी मुझे, ऐसा कुछ जो मेरे पास दूसरा कर्लर है जैसे कि रेगमेंटन का या दूसरे ब्रांड्स का, वो इस तरह टाइम सेव नहीं करते हैं। आपको टाइम लगता है, हाथ जलने का भी ख़तरा होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर मैं आपको क्लोज़अप दिखा रही थी कि किस तरह जो है वो मेरे जो बाल हैं वो लग रहे हैं खूबसूरत। ऑफ कोर्स थक भी गई थी, सांस चढ़ गया था। ऑफ कोर्स अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है उस तरह, तो सांस चढ़ जाता है यहाँ पर। लेकिन आप लोग देखें, मैं बहुत खुश थी। बालों का शेड इतना प्यारा लग रहा था, कर्ल्स की वजह से बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही थी। वीडियो में आप लोगों को साफ डिफरेंस नज़र आ रहा है कि जो आउटवर्ड कर्ल्स हैं, जो कि जब रोलर अच्छे से गर्म था, कितने ज़बरदस्त चले हैं। कुछ लोग बहुत इस तरह के पसंद करते हैं, कुछ दूसरी तरह के पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने ये किया था बालों को वॉल्यूम देने के लिए लाइट सा, क्योंकि अगर आप बालों को सारों को उल्टा करें और फिर इसको बाउंस बैक करें तो आपके बालों को अच्छा वॉल्यूम आ जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बालों में भी वॉल्यूम आ गया था। किस तरह की मतलब एकदम लुक चेंज हुई है, क्राउन एरिया से बहुत ज़बरदस्त लुक आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। फिर उसको हल्का सा मैंने फिंगर की हेल्प से खोले, तो चाहे तो कॉम की हेल्प से खोलें। अगर कॉम की हेल्प से खोले तो वो इस तरह हो जाता है जैसे आप ब्लो सेटिंग करा के आए हो, जैसे हम लोग ब्लो सेटिंग करते हैं सलोन से। अगर आपको वो लुक चाहिए तो आप कॉम कर सकते हैं लाइट सी, अदरवाइज़ फिंगर की हेल्प से ही अपने बालों को सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। और ये बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही थी। तो जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ये रोलर ज़रूर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।